हेलो एवरीवन, वेलकम टू कालिंदी एकेडमी। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एचपी जीके की सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसमें हमने पहला टॉपिक किया था ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक। आज हम करेंगे हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, जिसमें हम पहला टॉपिक करेंगे हिमाचल पर विभिन्न शासकों के आक्रमण, जिसमें हमारा पहला आक्रमण है सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को अन्य भाषा में अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। सिकंदर बेसिकली यूनान का शासक था, यूनानी शासक था। नेक्स्ट, इसने जब भारत पर आक्रमण किया था वो ईयर था 326 बीसी में इसने भारत पर आक्रमण किया। जब ये भारत को जीत चुका था, वापस जा रहा था, तो ये ब्यास नदी तक पहुंच गए। ब्यास नदी तक पहुंच गया था। ब्यास नदी को यूनानी भाषा में बोला गया है हाइपेसिस। ब्यास नदी पर पहुंचने के बाद इसका जो सेनापति था, जिसका नाम था कोइनोस, सेनापति का नाम था कोइनोस, और इसके जो ज्योतिषी थे उन्होंने इसको सलाह की कि आप इस नदी को पार मत कीजिए, अंततः आपकी क्या हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। तो सिकंदर ने उनकी बात मानी और ब्यास नदी के पास अपनी जीत के उपलक्ष्य में 12 स्तूपों का निर्माण किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस जगह पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण किया था। वो था ब्यास नदी के किनारे, जो वर्तमान में अब नष्ट हो चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें था कि जो सिकंदर की सेना के 6 सैनिक थे, सिकंदर की सेना के 6 सैनिक थे, वो मलाना गांव जाकर बस गए। तभी मलाना के लोग खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। तो अब करते हैं हम हिमाचल और मौर्य साम्राज्य के दौरान क्या स्थिति रही होगी। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और हिमाचल का संबंध, हिमाचल प्रदेश का संबंध, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे, और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना में हिमाचल के राजाओं का बड़ा रोल रहा है। जब चाणक्य सलाहकार था चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उसने पहाड़ी राजाओं की मौर्य राज्य की स्थापना में सहायता मांगी थी, जिसमें पहाड़ी राजा थे प्रवर्तक। प्रवर्तक बोला जाता है कि त्रिगर्त, जिसे आज कांगड़ा के नाम से जाना जाता है, के राजा थे। तो इनके और चाणक्य के बीच संधि हुई थी कि वो मौर्य राज्य की स्थापना में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता करेंगे। तो पहाड़ी राजाओं में प्रवर्तक ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। दूसरी ओर कुल्लू के राजा चित्रवर्मा ने, कुल्लू के राजा चित्रवर्मा ने उनके विरुद्ध कार्य किया था, चंद्रगुप्त मौर्य और प्रवर्तक के विरुद्ध कार्य किया था। तो इसका वर्णन हमें, एक जो बुक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक है विशाखदत्त, विशाखादत्त बोलते हैं बेसिकली। तो मुद्रा राक्षस में ये सब हमें स्टोरियाँ वहाँ पर देखने को मिलती है। एक वर्णन आता है जो वर्तमान में सिरमौर है उसके बारे में, सिरमौर जो जिला है उसके बारे में। जो इसका नामकरण सिरमौर पड़ा वो मौर्य राज्य के टाइम से ही बोला जाता था, क्योंकि मौर्य राज्य के उत्तर में शीर्ष पर होने के कारण इसको उस समय शिर मौर्य बोला जाता था, और आज ये विकृत रूप में सिरमौर कहलाता। तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का आक्रमण। नेक्स्ट अब देखते हैं अशोक के समय में क्या कुछ हुआ था। अशोक कालीन, आप लोगों को पता है अशोक ने
बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिमालय में 5 बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। जिसमें पहले थे 5 बौद्ध भिक्षुओं में पहले थे मध्यम, दूसरे थे कश्यप, गोता या गोप्ता भी होता है, कई बुक्सों में लिखा है कश्यप गोप्ता। तीसरे थे सहदेव, चौथे थे मुलकदेव या मलकदेव, पांचवें थे धुंधीभिसार। तो इन 5 लोगों को अशोक ने हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इसके अलावा अशोक का उल्लेख कहाँ आता है? अशोक ने एक शिलालेख का निर्माण किया था सिरमौर के रियासत में, एक जगह पड़ती थी उस टाइम कालसी। तो अशोककालीन स्तूप मिलता हमारे को कालसी। आज वर्तमान में कालसी उत्तराखंड का हिस्सा है, पहले ये सिरमौर रियासत का एक हिस्सा हुआ करता था। तो कालसी में इसने अशोक द्वारा स्तूप बनाया, शिलालेख का निर्माण किया गया, जो आज भी हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन है कि अशोककालीन शिलालेख हमें कहाँ मिलेगा? कालसी, उत्तराखंड। नेक्स्ट हमें अशोककालीन स्तूप भी मिलते हैं, 2 जगह मिलते हैं। एक मिलते हैं हमें कांगड़ा के चेतडू में, दूसरा कुल्लू के कलथ में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अशोककालीन स्तूप और शिलालेख कहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क के हमें कुछ सिक्के मिले, जैसे हमारे को शिमला से लेके जो अम्बाड़ा वाला क्षेत्र है, सिरमौर से अम्बाड़ा वाला क्षेत्र है, यहाँ हमें कनिष्क के सिक्के मिले हैं। हमें कांगड़ा के कुछ क्षेत्र में इसके सिक्के मिले हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि किसी शासक का शासन कहाँ तक फैला हुआ था। तो कनिष्क के जो हमें सिक्के मिलते हैं, एक जो हमें सिक्का मिला है कनिष्क का, वो मिला है हमें कनिहारा में, जो पड़ता है कांगड़ा में। 40 जो सिक्के हैं कनिष्क के, वो हमें मिले हैं अंबाला से लेकर सिरमौर वाले क्षेत्र में। तो कनिष्क के शासन के बारे में हमें यहाँ से हमें जानकारी मिलती है। कनिष्क का शासन कांगड़ा से लेकर सिरमौर तक फैला हुआ था। नेक्स्ट करते हैं हम गुप्त काल और हिमाचल का संबंध। गुप्त काल, गुप्त काल में जो हमें शासक मिलते हैं उनका एक नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था, इसके एक कवि हरिसेन द्वारा प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख बोला जाता है, उसमें हिमाचल के विभिन्न प्रांतों पर उसके विजय की लेख हमें मिलते हैं। समुद्रगुप्त का जो कवि था हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। इस प्रयाग प्रशस्ति में हमें त्रिगर्त, औदुंबर, कुलुत और कार्तिकपुर पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद प्रशस्ति लेख भी कहा जाता है। तो ये था गुप्त काल। अंतिम जो हम प्राचीन का भारत के आक्रमण में पढ़ेंगे वो हुणों के आक्रमण पढ़ेंगे। हुणों के आक्रमण, जिसमें हमारा पहला आक्रमण है तोरमाण का आक्रमण। हुण शासक था तोरमाण। तोरमाण का आक्रमण, तोरमाण ने पश्चिमी हिमालय पर विजय प्राप्त कर ली थी। पश्चिम हिमालय पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट आक्रमण होता है वो है मिहिर कुल का आक्रमण।
मिहिर कुल ने पंजाब से लेकर मध्य भारत तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो हुण शासक का संबंध हिमाचल के जो गुज्जर लोग हैं उनसे जोड़ा जाता है। गुज्जर लोग खुद को हुणों के अपने वंशज मानते हैं। थैंक यू। ये थे हमारे विभिन्न शासकों के हिमाचल पर आक्रमण। ये जो सारे आक्रमण है ये प्राचीन भारत के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे मध्यकालीन भारत में हिमाचल पर विभिन्न शासकों के आक्रमण। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।